अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। बड़ी अहम अपडेट्स हैं इस्लामाबाद से आज आपके साथ शामिल करूंगा। उससे पहले मुख्तसर सी अनाउंसमेंट, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिएगा क्योंकि इससे वीडियो की रीच बढ़ती है और ये चीज़ हमें मोटिवेट रखती है कि हम बार बार आपके सामने आकर के व्लॉग कर सकें। थैंक यू सो मच। फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बनाने की तकरीब और जमहूरियत को कंधा देने वाले पाकिस्तान के वो नासूर जिन्होंने इस मुल्क को लूटा और आज 76 साल के बाद भी पाकिस्तान उस तनज़ली में है कि जैसे पाकिस्तान नहीं मज़ाकिस्तान दुनिया समझती है, उनकी कुछ तस्वीर सामने आई। इमरान खान साहब से अनएक्सपेक्टेड मुलाकातें होना शुरू हो गई। पार्टी के वो लीडर्स भी जाकर मिल रहे हैं कि जिनके बारे में गुमान भी नहीं किया जा सकता था कि ये जाके मिल सकते हैं। आने वाले हालात किस तरफ जाएंगे, अली अमीन ने ज़मीन गर्म करने का ऐलान कर दिया। एहतजाज होगा या फिर बातचीत चल रही है, तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सा क्लिप आपको दिखाता हूं। इस क्लिप को ज़रा गौर से देखें। इसमें महारानी नवाज़ की लड़की, पंजाब की रानी एक सड़क से गुजर रही हैं और पूरे शहर को बंद कर दिया गया है। जैसे भेड़ बकरियों को आजड़ी रोक कर आगे खड़े हो जाते हैं क्योंकि बादशाह सलामत ने वहाँ से गुजरना होता है। ये सैकड़ों गाड़ियों का काफ़िला जा रहा है, सरकारी पेट्रोल मेरे और आपके पैसों का। वो पूरे शहर की पुलिस, जैसे हम पैसे देते हैं कि आप हमारी हिफाजत करें, आप जुराइम को रोकें, वो महारानी की नौकरी में लगी हुई है भेड़ बकरियों को रोकने में कि महारानी साहिबा यहाँ से गुजर जाएं। किसी भी मुअज़्ज़ब मुआशरे के अंदर ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि कोई वीआईपी इस तरह से गुजरेगा। किसी जमहूरियत वाले मुल्क में जहाँ अवाम की हुक्मरानी है, ये तसव्वुर भी महाल है, ये सोच भी नहीं आ सकती। जो लोग यूरोप, अमेरिका, बरतानिया में रहते हैं, आज वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि आपने वहाँ की सड़कों पे कभी ज़िंदगी में 30, 40, 50 साल, 20 साल जो आप गुजार रहे हैं, किसी भी शख्स को इस तरह वीआईपी प्रोटोकॉल में नहीं देखा होगा। हालांकि दुनिया के जो असल वीआईपी हैं वो यहीं पे रहते हैं, इन्हीं मुल्कों में। दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, दुनिया के बहुत बड़े लोग हैं यहाँ पर। आप स्टार्स को देख लें, इन्फ्लुएंसर्स को देख लें, उन तक की मूवमेंट के ऊपर इस तरह सड़कें ब्लॉक नहीं की जाती। यहाँ पे सड़कें सिर्फ एक चीज़ के लिए ब्लॉक की जाती हैं, जब आगे एक्सीडेंट हो जाए, गुजरने का रास्ता ना हो या फिर आगे कंस्ट्रक्शन हो रही हो, तो तब भी जो स्टॉप साइन वहाँ पर लगाया जाता है उसके नीचे भी लिखा होता है स्टेट लॉ। रियासत के कानून के मुताबिक हमें ये इजाज़त है कि हम आपको यहाँ पर रोक सकें। जब आप किसी स्कूल जोन से गुजरते हैं, किसी स्टॉप साइन से गुजरते हैं, जगह जगह यहाँ सड़क पे हमें नज़र आता है, नीचे वाज़ेह अल्फाज में स्टेट लॉ लिखा होता है। रियासत आपको बताती है, कानून नाफिज करने वाला वो इदारा जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है वो लिख कर वहाँ लगाता है कि हमारे पास ये राइट है, ये हक है रियासत के कानून के मुताबिक कि हम यहाँ पर आपको रोक सकें। तो पाकिस्तान में एक बंदा नीली पीली वर्दी भूरी सी पहन के आगे खड़ा होता है, रुको रुको, मरियम आ रही। अनफॉर्चुनेटली मज़ाकिस्तान बन चुका है पाकिस्तान। आज ये गई वहाँ पे किसी पंजाब में किसी प्रोग्राम के अंदर, 50 कैमरों के साथ शूट हुआ, डायलॉग बोले गए। वहाँ पे छोटी सी वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। बच्चियों ने कहा कि वो मुझे हग करना चाहती हैं। I know that मेरा भी दिल करता है कि मैं एक एक बच्ची को हग करूं, एक एक बच्चे के सर पे हाथ रखूं। तो मेरी तरफ से आप सबको एक वर्चुअल हग। I'm a big fan of your personality. I adore you. Ma'am, if you allow me, can I come and hug you? Let me come upstairs and hug you. अब ये 14-15 साल की बच्ची जो स्कूल की किताबें पढ़ती है, फिज़िक्स पढ़ रही है, मैथ पढ़ रही है, जो कहानियाँ पढ़ती होगी, जो कोई नावल पढ़ती होगी, वो ड्रामा देखती होगी, उसकी मरियम नवाज़ कैसे आइडियल है। मतलब क्या हीरोइज़्म है इनके अंदर। इन्होंने ज़िंदगी में क्या किया है कि एक छोटी सी बच्ची जो जिसको सियासत का पता ही नहीं है, जो सियासत को समझती नहीं है, पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर में कहीं पर भी टीनेजर बच्चे क्या सियासत करते हैं, क्या सियासत के अंदर उनकी वो होती है। नहीं जी, वो ये उनकी आइडियल है। इनके अंदर क्या कमाल है सिवाय इसके कि बूढ़ी उम्र में चमड़ा खिंचवा के जवान दिखने की नाकाम कोशिश करने की, और क्या कमाल है इनके अंदर। आई वांट हग, आई विल कम अपस्टेयर एंड हग यू। मेरी तरफ से आप तमाम को वर्चुअल हग। ये क्या ड्रामे हैं, क्या मजाक जोक हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। पिछले दिनों उन्होंने सियालकोट में किसी कॉलेज के अंदर प्रोग्राम किया, उसमें स्टेज से कह रही हैं, वो जो बच्ची मेरी तस्वीर उठाई खड़ी है, आए मेरी सीट पे बैठे हैं, वो कहती है आई लव यू, ऊपर से कहती है आई लव यू टू। और बाद में पता चला कि वो उस कॉलेज की तालिबा थी ही नहीं। सहाफियों ने उसका सच निकाला तो पता चला गुजरांवाला से उसे लेके गए थे सियालकोट। जो गुजरांवाला के कॉलेज का एक स्टाफ है, वहां पे नौकरी करती है वो खातून।
जो किसी इलेक्शन में, अब मेरे जहन में नहीं है कौन से उम्मीदवार थे, उनकी पोलिंग एजेंट भी बैठी थी, वो उसको गुजरांवाला से उठाकर रात को वज़ीराला हाउस लेकर गए, क्योंकि उनकी जानने वाला था कोई MP है मैंने, उन्होंने उसको नौकरी दिलवाई थी वहाँ पे। उन्हें पता था कि ये अच्छी अदाकारा है। रात को वज़ीराला हाउस में रिहर्सल हुई, डायलॉग बताए गए, सुबह वो गई, उसने कैमरों के सामने परफॉर्म किया, डायलॉग डिलीवरी हुई, मरियम ने जवाब आगे से रटा हुआ था, उसने जवाब दिया। ये सैकड़ों कैमरे लगवा के फिल्म शूट हो रही है पाकिस्तान। ये मजाक चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। इट्स नॉट अ सीरियस कंट्री, वेरी अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और बयान देती हैं कि जो कुछ भारत ने किया उससे इतना नुकसान पाकिस्तान को नहीं हुआ जितना नुकसान एक सियासी जमात के हमले से हुआ, 9 मई की तरफ इशारा करके। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान कर दी। अब आप जाके पूरा इंटरनेट छान मारे, पूरी दुनिया की न्यूज वेबसाइट जाकर के पढ़ लें, 9 मई को किसी एक भी सरकारी एहलकार की मौत या शहादत की आपको इत्तला नहीं मिलेगी इन तमाम हंगामों के अंदर। हाँ, सिविलियन कैजुअलिटी जरूर हुई हैं, सिविलियंस को मारा गया सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, लेकिन कोई भी एक सरकारी बंदा जो है उसको नहीं मारा गया। सिवाय आपको इसके कोई दूसरा सच इसके अंदर से नहीं मिलेगा कि कुछ मुश्ताइल अफराद ने GHQ के दरवाजे को लाते मारी और कोर कमांडर के घर में घास पौधे जलाए और एक दीवार के ऊपर धुआं लगा, उसे आग लगी। जबकि हिंदुस्तान के हमले से DGISPR कहते हैं 51 लोग शहीद हो गए, पाकिस्तान के भारत ने बेगुनाह बेकसूर शहीद कर दिए बम गोले मारकर, जिनमें 2 मासूम बच्चियां, 40 सिविलियन और 11 फौजी। और इस साइको खातून के मुताबिक यह कम नुकसान है एक दीवार जलने से। अब आप अंदाजा लगाएं, हैरत है, तुफ है, थू है इस सियासत के ऊपर, ऐसी ताकत के ऊपर। इसके नजदीक भारत ने जो नुकसान दिया, 51 लोग शहीद हो गए, वो कुछ भी नहीं है, मरते रहते हैं भेड़ बकरियां। वो दीवार को आग लगी, उससे मेरे सियासी बयानिए को ताकत मिलती है, मैं एस्टैब्लिशमेंट के बूटों में बैठती हूं, उससे मुझे फेवर मिलती है। अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा नुकसान है। और इमरान खान के हवाले से कह रही हैं कि आज देख लो मैं कहां पर हूं और वो कहां पर हैं। आपके बाप ने भी कहा था आकर के कि मैं सुरखरू हुआ हूं, मैंने उसे जवाब दिया था। मिलियंस लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आज मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इनको यही लग रहा है, ये अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, उसे भी लगता है मैं सुरखरू हुआ हूं। 3 बार का वजीर आज़म, एक सीट नहीं जीत सका, काउंसलर बनने जोगी हैसियत नहीं रही, और इनको लग रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ, इमरान खान कहाँ पे है। वो मानसरा की पहाड़ियों में जाकर के इलेक्शन लड़ना पड़ा कि शायद यहाँ से ये जीत जाए। वहाँ पर भी गुस्तासफ खान जीत गया, नवाज शरीफ हार गया, फार्म 45 में भी, फार्म 47 में भी, दोनों में। आज गुस्तासफ खान असम्बली जाता है, ये आप यहाँ पे हो और इमरान खान कहाँ पे है। इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखी अगर आपके हाथ में ना होती ना, तो आप तो पंजाब असम्बली की पहली सीढ़ी नहीं चढ़ सकती थी। वज़ीर आला वज़ीर आज़म तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे हो आप। यास्मीन राशिद से आपका अब्बा हार गया। पूरी नून लीग इस पूरे मुल्क 4 सूबों के अंदर 17 नशिस्तें नहीं हासिल कर सकी, और जो जेल में बैठा हुआ है 180 नशिस्तें वो जीत गया। उसके उम्मीदवारों को बैंगन टिप्पर मूली के ऊपर लोगों ने करोड़ों वोट दे दिए, बक्से भर दिए। उसके नाम पर गोलियां खाने वाले डी चौक में आके शहीद हो जाते हैं। आज वो इशारा करे तो पूरा मुल्क बंद हो जाता है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे अजीम लीडर है वो शख्स, करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन है वो शख्स, 90% आबादी जिसके पीछे खड़ी हुई है, दी इमरान खान है वो शख्स। वो कहाँ पे है और तुम कहाँ पर पहुँच गई। ये हालत है आज। सारे बैठे हुए वहाँ पे लाइनें लगा करके, शक्लें देखें इनकी, जमहूरियत को तबाह करने वाले और आमरीत को कंधा देने वाले। इसके वालिद साहब को जहाज़ की सीट के साथ बांध के एक जर्नैल ने फेंका था किले के अंदर, और फिर मुल्क बदर कर दिया था। इसने नारा लगाया था, इंटरव्यूज़ दिए थे कि ये क्यों टोपी नहीं पहनते जब वज़ीर आज़म जाता है, तो ये क्यों आकर के मुदाखलत करते हैं, मैं इनके खिलाफ खड़ा हूँगा। अवाम साथ हुई कि भाई जमहूरियत की बहाली के लिए ये शख्स खड़ा होगा, और डील करके वापस आ गया। फिर आया खलाई मखलूक, मुझे क्यों निकाला, ये जर्नैल क्यों अपनी हदें पार करते हैं, क्यों मुंतखब नुमाइंदों को गिराते हैं, क्यों उनको निकालते हैं। फिर कुछ बोले, इसके साथ खड़े हुए, जमहूरियत की जंग, वोट को इज्जत दो। 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर भाग गया लड़ाई बीच में छोड़ करके। तने तनहा पाकिस्तानी पीछे मुंह देख रहे थे कि लीडर साहब किधर नस गए हो तुसी हैं। और फिर डील करके आया, एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक की मशीनें गई, सारे केसों में भरी हुआ, 17 सीटों के साथ आज बन करके बैठे हुए हैं। ये हैसियत, ये औकात है। न ज़िंदगी की कोई जदोजहद है, न ज़िंदगी का कोई मकसद है,
न मुल्क को आज़ाद करवाने का कोई मिशन है। लोग मुझसे सवाल पूछते हैं इमरान खान का क्या सियासी मुस्तकबिल देखते हो, क्या मुस्तकबिल? स्टैब्लिशमेंट उसे बाहर नहीं आने देगी। तो स्टैब्लिशमेंट को आज तक नवाज शरीफ जैसे, जरदारी जैसे मिले थे, बूट मारता था तो भाग के जदे या फिर बरतानिया या फिर दुबई निकल जाते थे। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का स्टेमिना था लड़ाई के अंदर स्टैब्लिशमेंट की ताकत के सामने, इनका भाग जाते थे। तारीख में पहली मर्तबा एक ऐसा शख्स टकरा एस्टैब्लिशमेंट को, 2 साल हुए जेल के अंदर बैठा, जुकाम तक नहीं उसको होता, खांसी तक नहीं उसको होती। रोज कहते हैं निकल जाओ, बाहर चले जाओ, बनी गला जाओ, कहता नहीं जानना, जो बन पाता है कर लो। घुटनों पे आकर के बैठी हुई है एस्टैब्लिशमेंट, अपने आप को तमगे और ओहदे देने पड़ रहे हैं कि किसी तरह उस ताकत को हम संभाल लें, किसी तरह हम उससे बच जाएं। वो तमाम सेफ्टियां और सिक्योरिटियां लगा रहे हैं अपने साथ। क्या है इमरान खान का मुस्तकबिल? ये मुस्तकबिल है इमरान खान का, वो लड़ाई में नहीं जीतने दे रहा है इनको। जेल में बंद करके 2 साल से क्या किसी ने कर लिया? वो तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए, इलेक्शन लूट लिया, अदालतों को कब्जा कर लिया, तोहमतें लगा ली, केसेस लगा दिए, 32 साल कैद की सजा सुना दी। जीत तो वही रहा है ना जो कैद खाने में बैठा हुआ है। दुनिया तो तुम्हें मान ही नहीं रही, मजबूरन उसको बाहर निकालना है इन्होंने, उसके आगे उसके पाँव में सर रगड़ना है इन्होंने कि माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि सामने दी इमरान खान है। वो आएगा इंशाअल्लाह ताला, इस कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अल्लाह ताला उसको बाहर निकालेगा। ये बैठे हुए हैं जनाब उधर, आज सर झुकाए, कल तक कह रहे थे कि हम किसी एक्सटेंशन के गुनाह में शामिल नहीं होंगे। एक्सटेंशन तो क्या, इस चचा भतीजी दोनों ने ताहयात उम्रें ही बढ़ा दी हैं जनाब, 3-3 साल सबकी बढ़ गई, अपने आप के झूठे इक़्तिदार को बचाने के लिए इन हदों तक पहुँच गए। बहरहाल ये तकरीब हुई, फील्ड मार्शल साहब की, उनको ये एजाज़ी ओहदा दिया गया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो तारीख़ लिखी गई है 76 साल से और अब भी उसी तरह लिखी जा रही है, आने वाले वक्त में कभी भी ये मुल्क हकीकी तौर पे आज़ाद हुआ, यहाँ पर जब बाशऊर आने वाली नस्ल आएगी तो उसे अपनी तारीख़ के सफ़ात से इन वाक़ियात को मिटाना पड़ेगा, तारीख़ की किताबों से इन सफ़ात को फाड़ के फेंकना पड़ेगा। मैंने एक वीलॉग करके आपको बताया था कि दुनिया में जिन्हें फील्ड मार्शल कहा गया, जो एजाज़ी ओहदे दी, वो कौन लोग थे? सोवियत यूनियन का वो बहादुर जर्नैल गेरोगी योकोफ, जब नाजी फ़ौजें मास्को के ऊपर रशिया में हमला कर रही थीं, तब उसने वो दिफा की पोजीशन संभाली थी अपनी फ़ौज की, और किस तरह उसने मास्को का दिफा किया। और फिर एक वक्त आया कि 1945 में ना सिर्फ उसने 3 लाख हिटलर की फ़ौजों को महसूर कर लिया था, टैंकों की इतनी बड़ी दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जंग जीती, यहाँ तक कि दिफा से शुरू होने वाला वो जर्नैल जर्मनी के शहर बर्लिन के ऊपर कब्जा कर लेता है 20 लाख फौज के साथ, और हिटलर की फ़ौजों को शिकस्त दे करके पूरे यूरोप को आज़ाद करवाता है। ना सिर्फ सोवियत यूनियन को हिटलर से बचाता है, बल्कि पूरे यूरोप को आज़ाद करवा के बर्लिन के ऊपर सोवियत यूनियन का झंडा लहराता है। ये अजीम फातेह द फील्ड मार्शल गेरोगी योकोफ कहलाए गए, जिनके नाम पर आज रूस में शहर है। हर सड़क पे वहाँ उनके स्टैचूज़ लगे हुए हैं, उनके नाम के मेडल दुनिया की मुख्तलिफ फ़ौजें अपने सिपाहियों को देती हैं। मोंटगमरी जैसे अजीम जर्नैल जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर हिटलर की फ़ौजों का सामना किया, रोमेल जैसे जर्नैल जिन्हें डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था, उनको शिकस्तें दी, जिसके बारे में चर्चिल ने कहा था कि बैटल अल अमीन से पहले हमने कोई फतह नहीं देखी थी और बैटल अल अमीन के बाद हमने कोई शिकस्त नहीं देखी। वो आगाज़ बैटल अल अमीन की जंग का, उस जंग को जितवाने वाले मोंटगमरी जैसे जर्नैल, जिनको आज दुनिया द फील्ड मार्शल के नाम से जानती है। और हम पाकिस्तान की तारीख क्या लिख रहे हैं? अयूब खान द फील्ड मार्शल, अपने आप को उन्होंने फील्ड मार्शल का किस लिए? 65 की जंग जीते थे? नहीं, 65 की जंग से तो 6.5 साल पहले उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया था। किस लिए? दुनिया का कौन सा मार्का था जो अयूब खान ने फतह किया? दुनिया की कौन सी फौज थी जिसको उन्होंने शिकस्त दी? दुनिया का कौन सा मुल्क था जिसको उन्होंने आज़ाद करवाया? दी फील्ड मार्शल अयूब खान। वाई? ये आपसे आपकी आने वाली नस्ल पूछेगी भाई। आज भारत के साथ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हुआ, ऑपरेशन संदूर हुआ, उसमें नो डाउट पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। दुश्मन की मज़ामत को, उसको दुश्मन की जारियत को रोका। लेकिन तारीख इसे कैसे देखेगी? तारीख के सफ़ात इसे किस तरह लिखेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर करवाया, 4 दिन जारी रहने वाली जंग के अंदर हमने 51 लोग शहीद करवा दिए अपने, बदले में भारत कहता है कि हमारे 14 लोग शहीद हुए। ये जंग थी। आज दोनों मुल्कों का मीडिया चीख चीख के फतह का जश्न मना रहा है। दोनों मुल्कों की सड़कों के ऊपर दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के पोस्टर लग रहे हैं, दोनों कह रहे हैं हम जीत गए, और हम इसके अंदर से फील्ड मार्शल दे रहे हैं। आप तारीख को क्या बताएंगे? पाकिस्तान इज़ अ जोक, इज़ मजाकिस्तान ऑनेस्टली। यहाँ पे झूठ के ऊपर पूरी रियासत चल रही है, झूठ के ऊपर इस मुल्क का हर इदारा और हर निज़ाम चल रहा है।
ये हुकूमत झूठ है। ये 17 सीटें जीती है, ये हारे हुए शिकस्त खुर्दा लोग इस वक्त इकट्ठे होकर के बैठ के इस मुल्क को चला रहे हैं। हुकूमत पंजाब 100 कैमरे लगा करके स्क्रिप्ट बना करके ड्रामा बनाती है रोजाना की बुनियाद पर। वजीर आजम आए रोज झूठ बोलता है, अदालतें आए रोज झूठ बोलती हैं। इमरान खान ने तोशा खाना की घड़ी को चोरी नहीं किया, इमरान खान ने बलूचिस्तान के अंदर वकील का कत्ल नहीं किया, इमरान खान दहशतगर्द नहीं है, लेकिन ये अदालतें उसके ऊपर केस बना रही हैं। इस मुल्क का आवे कावा बिगड़ा हुआ है पाकिस्तानियों। झूठ के ऊपर ये रियासत चल रही है, झूठ के ऊपर ये निजाम चल रहा है, और रब्बे काबा की कसम ये निजाम नहीं चल सकता। इसको मिटना है, खत्म होना है, या इसको बदलना है। ये नहीं चल सकता आगे। बहरहाल दूसरी तरफ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कुछ यूँ हो रही हैं कि इमरान खान साहब से पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकातें शुरू हो गई हैं। जरताज गुल, रेहाना डार साहिबा, जहाँ वो बहन को नहीं मिलने दे रहे थे, पार्टी के रहनुमा आज जा कर के मिल रहे हैं उनसे। और अली अमीन साहब की मुलाकात, अली अमीन साहब का एक बड़ा अहम बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अब फिर ज़मीन गर्म होने का इंतज़ार करें, यानी कि एहतजाजी सियासत फिर से शुरू हो रही है तहरीक इंसाफ की, या फिर स्टैब्लिशमेंट जो बिनते तरले कर रही है इमरान खान की। कल के वीलॉग में मैंने बड़ा डिटेल के साथ उसमें एक्सप्लेन किया है कि इस वक्त स्टैब्लिशमेंट क्या चाह रही है। अगर इमरान खान को रिहा करवाना चाह रही है तो वो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिस पर स्टैब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान जेल से बाहर आए। लेकिन इमरान खान उन टर्म्स के ऊपर क्यों नहीं मान रहे, और इमरान खान स्टैब्लिशमेंट को क्या कह रहे हैं, और स्टैब्लिशमेंट उस बात को क्यों नहीं मान रही, वो तमाम तफसील मैंने कल के वीलॉग में तफसील से बताई। जिन्होंने नहीं देखा उसको जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल की सिचुएशन के मुताबिक लटके हुए चेहरों के साथ ज़बरदस्ती के फैसले लिखवाए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। मौजूदा रजीम स्टैब्लिशमेंट की, वो सदीक जान कह रहा था ना कि इन्होंने इलास्टिक वाली शलवार पहनी हुई है, हाथ छोड़ते हैं तो शलवार गिरती है। परफेक्ट एग्जाम्पल है इनके लिए कि इनसे जो कुछ करवाया जाए ये करेंगे। अर्दली हैं, इनकी शक्लें देखें आप, मुरझाए हुए। तो अब ये जो नए फैसले हो रहे हैं ताकत अपने आप को मज़ीद देने की, और ये स्टैब्लिशमेंट के ये तमाम फैसले हुकूमत मनोहन तस्लीम कर रही है लटके हुए चेहरों के साथ। बड़ी अलग किस्म की वाइब्स आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगी इस्लामाबाद से। मंजर जो है वो तकरीबन एक हफ्ते तक बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। इस वक्त जो कन्फ्यूजन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का जो अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से बैरिस्टर गौर का बयान कि स्पॉइलर ना दें, स्पॉइलर का जो मतलब है बड़ा आसान है कि तजस्सुस जो है उसे आप ना ख़त्म करें, कुछ हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा का जो बयान कि मोदी दोबारा से अटैक कर सकता है, कौम को मुत्तहिद रहना है, खान साहब ने ये कहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये बयान भी दे रहे हैं खान साहब कि आर्मी चीफ साहब को फील्ड मार्शल क्यों बनना था, जहाँ जंगल का कानून है वहाँ पे उन्हें बादशाह बनना चाहिए, अपने आप को बादशाह कहलवाना चाहिए। खान साहब से खुफिया मुलाकातों के दावे, अलीमा खान की तरदीद, पार्टी रहनुमाओं की मोबिलाइजेशन। इस वक्त हाई कोर्ट के आगे आपने रिसेंट 2 दिन पहले देखा कि किस बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के MNA MPA वहाँ पर जमा हुए, उन्हें किसी ने नहीं रोका, वहाँ तक वो पहुँचे, वहाँ पे वो खड़े रहे, कंटेनर्स नहीं देखे।